अभी हम कल गोवर्धन पूजन तक कथा को श्रवण किए। गोवर्धन पूजन करा करके भगवान ने क्या संदेश दिया, क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये बड़ी विचार की बात है। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कोई किसी के सुख दुख को नहीं देता। प्रत्येक प्राणी इस संसार में अपने कर्मों का ही फल भोगता है। मैं आपको कोई दुख नहीं दे सकता, आप मुझे किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दे सकते। ये मेरे ही कर्म है, मेरा ही प्रारब्ध है, मैं ऐसा भोग रहा हूं। तो इसका अर्थ यहाँ ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अगली योनि को प्राप्त करता है। कभी घोड़ा बना, कभी हाथी बना, कभी चींटी बना, कभी बिच्छू बना, कभी सर्प बना, जलचर थलचर नभचर, प्रत्येक स्थिति में जाकर के वो जन्म लेता है, तब जाकर कहीं मनुष्य योनि पाता है। और इस मनुष्य योनि में आकर के उसको ऐसा कर्म करना चाहिए कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अब पाई न चई परलोक समारा। ये मोक्ष का साधन है। जिस प्रकार आपको यहाँ से यदि वृंदावन की यात्रा करनी है तो प्रत्येक साधन आपको लेनी है। साधन कैसा? यहाँ से आप किसी कार या बस से जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से आपका एक ट्रेन साधन होगा, किसी का बहुत बड़े पैसे वाले होंगे तो यहाँ से कहीं एयरपोर्ट से जाएंगे तो फ्लाइट साधन होगा, लेकिन साधन होगा वहां तक पहुंचने का। तो भगवान तक पहुंचने का साधन क्या है? बोलिए मानव तन ही हमारा साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस जीवन को पा करके हम कर्म कैसे करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा करा कर, ये संदेश दे रहे हैं। अब आगे आप सुनेंगे महाराज भी होगा। अब क्या हो गया है कि महाराज को अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है। कई लोग तो कहावत